प्रणाम। मैं विष्णुदत्त पांडे। महात्मा बुद्ध का जो मत है वो इससे एकदम भिन्न है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं, जिसे तुम सुख समझते हो वह भी दुख है। ये महात्मा बुद्ध की मौलिक खोज है कि जिसे सामान्य जन हम आप सुख समझते हैं उसे भगवान बुद्ध दुख कहते हैं और उसका उदाहरण देते हैं। कहते हैं जैसे किसी को कंड रोग हो जाए, खुजलाने वाला रोग हो जाए, तो कंड रोगी जब खुजलाता है उसे आनंद की अनुभूति होती, वेदना होती है, आनंद आता है उसको। लेकिन एक स्वस्थ व्यक्ति जानता है कि ये तो रोगी है, अभी उसको इससे ज़्यादा दुख प्राप्त होगा। उस खुजलाहट से, खुजलाने से इसका दुख बढ़ गया। तो हे भिक्षुओं, मैं वो महाभिषक हूँ। महाभिषक माने होता बहुत बड़ा वैद्य, सबसे बड़ा वैद्य, राज वैद्य। बुद्ध अपने को कभी तत्वमीमांसी, कभी तत्वज्ञानी, तत्व ज्ञाता नहीं कहते कि मैं फिलासफर हूँ बहुत बड़ा ना। महात्मा बुद्ध अपने को हमेशा महाभिषक कहते थे। भिषक हूँ मैं, चिकित्सक हूँ। और बहुत सारे तत्वमीमांसी प्रश्नों पे बुद्ध शांत हो जाया करते थे, कुछ नहीं बोलते थे। लेकिन दूसरे की पीड़ा दर्द देख करके उनकी करुणा जो उबाल खाती थी और व्यथित हो जाते थे और अपने को भिषक कहते थे मेरा प्रथम कर्तव्य है कि मैं प्राथमिक उपचार करूं रोगी का, जगत में जो लोग कष्ट पा रहे हैं उनका। वही रास्ता उन्होंने प्राथमिक उपचार करके बताया, अष्टांगिक मार्ग, दुख से निवृत्ति पाने का, निर्वाण पाने का। तो महात्मा बुद्ध की ये खोज है, इसलिए उनकी मौलिक देन है ये कि सब्बम दुखम, जो दुख है वो तो दुख है ही है। जिसे आप सुख समझते हो, जिसे सामान्य जन सुख समझता है, वह भी दुख है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसका श्रेय महात्मा बुद्ध को जो मिला वो गलत नहीं मिला। अब एक प्रश्न ये उठता है कि ये जो तीनों प्रकार के दुख हैं, दैहिक, मानसिक, आध्यात्मिक, जिनको मैंने इन तीन प्रकारों में रखा, और लोगों ने और नाम दिया है, जैसे दैहिक, दैविक, भौतिक, तापा, रामराज नहीं काहूँ व्यापा। तुलसीदास जी को ये नाम देते हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। तो इनमें नामकरण में या वर्गीकरण में कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन मेरा कहना है कि शरीर से जुड़े, मन से जुड़े और हमारे स्पिरिट से जुड़े जो भी कष्ट हैं, वे दुख जो हैं, प्रश्न अब ये है कि क्या ये जो दुख है वह आत्मनिष्ठ है कि वस्तुनिष्ठ है? माने मेरे महसूस करने पर है कि सचमुच होता है? गीता कहती है कि मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया शीतोष्ण सुख दुखदा। हे अर्जुन, कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये सुख दुख जो हैं, गर्मी, जाड़ा, सुख दुख, ये टच मात्र हैं, स्पर्श मात्र हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया शीतोष्ण सुख दुखदा। आज का जो मनोविज्ञान कहेगा कि बहुत कुछ आत्मनिष्ठ है सुख दुख की अनुभूति। उदाहरण के लिए जैसे संक्षेप में हम कहें, मान लीजिए आप तीन तरह का कटोरे में पानी रखें, एक में गर्म पानी, एक में सादा पानी, एक में ठंडा पानी, इस तरह से। और तीनों में सापेक्षिक रूप से जब हम हाथ डालें या उंगली डालें तो तीनों का जो तापमान का बोध है वो हमें भिन्न भिन्न दिखेगा। और बहुत कुछ हमारे उस परिस्थिति पर निर्भर करेगा कि मैं कितने गर्म के साथ कितने ठंडे जल में अंगुली डाल रहा हूँ, इससे पता चलेगा। आत्मगत है मेरा अनुभव सुख दुख का, बहुत कुछ। लेकिन क्या संपूर्ण रूप से आत्मगत है? नहीं जी। जब हम आग के सामने बैठेंगे तभी हमें आँच लगेगी, मेरे मन से सोच लेने से मुझे आँच नहीं लगेगी। तो कहीं न कहीं ये लगता है कि ये सुख दुख के जो अनुभव हैं हमारे, ये आत्मनिष्ठ भी भले हों, वस्तुनिष्ठ भी हैं। हमारे जो भारतीय दर्शन है ये फिक्स करते हैं, ये बताते हैं कि दुख की स्थिति कहाँ होती है, माने दुख कब होना शुरू होगा, कब तक दुख नहीं है, यानी दुख की उत्पत्ति कहाँ से होती है, इसका स्रोत क्या है। तो बताएंगे ये लोग कि जैसे हमारे अंदर एक आत्म तत्व है, आत्मा है। आत्मा शुद्ध बुद्ध निर्विकार और परे है सुख दुख आदि के अनुभूतियों से, शुद्ध चेतन है आत्मा।
तो आत्मा में दुख नहीं पहुंचता है, दुख टच भी नहीं कर सकता है। ये दुख फिर शुरू कहाँ से होता है, आत्मा को व्यथित कैसे करने लगता है? तो कुछ दर्शन ये बताते हैं कि मेरी जो आत्मा है, जब वो इंद्रिय, बुद्धि, अहंकार इत्यादि से युक्त होती है, तब ये सुख दुखात्मक बोध करने लगती है। जैसे गीता को ही ले लीजिए, गीता में जो भगवान ने बताया कि मेरी 8 लोअर प्रकृतियां हैं, जिसमें 5 भौतिक तत्व गिनाया, 3 मानस तत्व गिनाया। वो है, ये 7वें अध्याय में है कि भूमि आपः अनलः वायु खम मनः बुद्धिरेव च अहंकार एति यमे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। तो 5 जो है भौतिक तत्व इसमें है, छित जल पावक गगन समीरा, और 3 मानसिक तत्व हैं, मन बुद्धि और अहंकार। इन 8 को गीता ने भौतिक माना, और इनके ऊपर एक मेरी परा प्रकृति है, जिसको उन्होंने कहा जीव भूताम महाबाहु जजा इदम धारते जगत, और एतद जोनीनि भूतानि सर्वाणि तु धारे। इन दोनों प्रकृतियों के मेल जोल से मेरा ये अस्तित्व बना। वेदांत की जो भाषा है, परिभाषा है, वेदांत का जो मंतव्य है, उसके अनुसार शुद्ध आत्म तत्व से जब मन बुद्धि अहंकार टच करेगा, तब सुख दुखात्मक अनुभव होना शुरू होगा। चित्त, ये चित्त के स्तर पर है दुख, आत्मा के स्तर पे नहीं है। ऐसे सभी दर्शनों में अगर हम देखें तो हमें प्राप्त होता है। न्याय वैशेषिक को देख लें, वहाँ पे मन अलग परमाणु जैसे पड़े हुए हैं, आत्मा अलग पड़ा हुआ है। ईश्वर जो असम्बुल कर देता है हमारा अस्तित्व सब मिला के, इंद्रिय और इनको मन इत्यादि को मिला करके हमारा अस्तित्व बनाया। जब अस्तित्व बनाया तब से सुख दुखात्मक अनुभूति होने लगती है। और जो आत्मा का शुद्ध स्वरूप है, दुख की वहाँ पहुँच नहीं है। तो दुख की पहुँच नहीं है तो सुख की भी पहुँच नहीं है। बड़ी मज़ेदार बात यह है। आप न्याय वैशेषिक इन दर्शनों को देखिए तो इनमें जो निर्माण है दुख की मुक्ति, उसमें सुख की भी मुक्ति हो जाती है। आत्मा शुद्ध चेतन बन जाता है, न उसे सुख की अनुभूति होगी न उसे दुख की अनुभूति होगी। और इस पर व्यंग करते हुए श्रीहर्ष एक कवि थे, जयचंद के राज कवि थे, उन्होंने, वो बहुत बड़े वेदांती भी थे, तो उन्होंने एक व्यंगात्मक श्लोक लिखा है, वो यहाँ हम कोट करते हैं। उन्होंने कहा कि बरम वृंदावने रम्ये श्रृंगालत्तम विनोमी हम। ये बढ़िया हो कि मैं वृंदावन के सुंदर जंगलों में सियार बन जाऊं, लेकिन मुझे वैशेषिकों की मुक्ति नहीं चाहिए। रसखान के बारे में हम लोग सुने हैं ना कि पाहन हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के वारन। वो पत्थर बनना पसंद करते हैं रसखान, लेकिन कहाँ? ब्रज के गांव में, ब्रज के वो कंकरीले मार्गों में। लेकिन ये हर्ष क्या कहते हैं कि बढ़िया हो कि मैं सियार बन जाऊं उन वृंदावन के जंगलों में, लेकिन मुझे वैशेषिकों की मुक्ति नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि दुख से निवृत्ति की जो पोजीशन बनेगी, निर्वाण की जो पोजीशन बनेगी, मोक्ष की जो पोजीशन बनेगी, उसमें न सुख रहेगा न दुख रहेगा। तो बताओ, आदमी सिलावत हो जाएगा ऐसे ही। वो क्या चैतन्य है जिसमें हमको कोई अनुभूति ना हो? इस तरह से वो पक्ष प्रस्तुत करते हैं श्रीहर्ष कि मुझे ऐसी मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे वो मुक्ति चाहिए कि दुख की जब आत्यंतिक मुक्ति हो जाए, निवृत्ति हो जाए, निर्वाण हो जाए, तो मुझे अनंत आनंद की प्राप्ति हो। मैं सिलावत न बन जाऊं, अचेतन न बन जाऊं। इसी तरह से जब हम एक एक दर्शन को अलग अलग देखते हैं कि वहाँ दुख कहाँ से शुरू होता है, तो जैसे जैन दर्शन को ले लें। जैन दर्शन में आत्मा शुद्ध बुद्ध है। अब जब उसमें कर्म के पुद्गल चपकने लगते हैं, आश्रय होता है, जब कर्म के पुद्गल उसको बांध लेते हैं, उसकी आज़ादी को बांध लेते हैं, तब वहाँ से दुख की उत्पत्ति होती है। दुख के बारे में चारवाक कहते हैं कि अरे चलो जीवन में, उनकी बड़ी सरसरी हल्की सी वो है, हल्का सा दृष्टिकोण, सरसरा सा दृष्टिकोण है। वो कहते हैं कि चलो जीवन में दुख है तो इससे क्या हुआ, क्या आदमी जीना छोड़ देगा? चावल में भूसी कण होता है तो क्या हम चावल खाना छोड़ देंगे? और दुख को हटाए कि जितना सुख मिले। अब इनके अनुसार, चारवाक के अनुसार तो जीवन में सुख भी है, लेकिन बुद्ध कहते हैं नहीं, जिसे तुम सुख समझते हो वह भी दुख है। तो ये दृष्टिकोण अलग अलग हैं दुख को लेकर के, जीवन के सुख दुख को लेकर के, और ये तात्विक कारणों से हैं। फिलॉसॉफिकल दृष्टिकोणों के नाते ये अलग अलग
मत बनते हैं। अब देखिए, सुख दुख की जो अनुभूति है, जैनी कहते हैं कि जब प्राण संवेदन होने लगता है, जैसे वनस्पतियों में, जानवरों में, मनुष्य में, तो तब तो सुख दुखात्मक अनुभूति होती ही है। एक इंद्रिय जीवों में, जैसे पत्थर में, ईंटा में, उसमें जो परमाणु लगे हैं उनको भी सुख दुख की अनुभूति होती है। वहाँ पे दुख की इतनी पहुँच है उस दर्शन में कि जो स्पर्श इंद्रिय शुरू हो जाती है जड़ पदार्थों में, उनको भी सुख दुख होता है। यानी अगर आप पत्थर पे आग जला रहे हो तो वो भी तप जाते हैं। जैनियों की ये मान्यता है दुख को लेकर। तो इसलिए वो किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते, उनका ऐसा वो बन जाता है, जीवन क्रम बन जाता है। जो फिलॉसफी हम सोचते हैं उसे हम जीवन में भी उतारते हैं। भारतीय दर्शन की विशेषता है, इसलिए यहाँ अलग अलग संप्रदाय गठित हो जाते हैं। मीमांसा का जो मोक्ष है, मुक्ति है, जब मान लो मीमांसा तरीका बताएगा कि इस तरीके से आप कैवल्य प्राप्त कर सकते हैं।